यमराज का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के अंदर एक भय आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यमराज का वो अद्भुत रहस्य जो वेले ही जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। यमराज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यमराज का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, या उन्हें भय लगने लगता है, या उनके मानस पटल पर या उनके विचारों में एक भयावह आकृति जन्म लेती है। एक भैंसे पर बैठे हुए, गदा लिए हुए, इठी हुई मूंछ है उनकी, विकराल नेत्र, इस तरीके का एक भयावह स्वरूप लोगों के अंदर जन्म लेता है और लोग डरते हैं। यमराज का नाम लेने से भी लोगों को डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनिष्ट हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे सत्य जो लोग नहीं जानते हैं। यमराज का भी एक ऐसा ही रहस्य, रहस्यों की कड़ियों में लिपटे हुए हैं कुछ नए रहस्य, लेकिन आवश्यकता है तो उन रहस्यों को जानने की। हम सदैव से ही ये समझते हैं कि जब हमारा कोई भी कीमती सामान होता है तो उसको हम ऐसे तिजोरी में रखते हैं जिसका लॉकर बहुत मजबूत हो, या आप यूँ कहें कि हम अपने घर के दरवाजे के बाहर, अगर हमारे घर में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है तो हम अपने घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगाते हैं, एक मजबूत ताला लगाते हैं, या आप कह लीजिए एक ब्रांडेड ताला लगाते हैं, ताकि कोई हमारा दरवाज़ा तोड़ के, ताला तोड़ के कीमती सामान न चुरा ले जा सके। तो जिस तरीके से हम अपने सामान की रक्षा करने के लिए एक बड़ा ताला लगाते हैं, उसी तरीके से रहस्य जिसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ छुपी हैं उनके ऊपर एक भय का ताला लगा देते हैं, या यूँ कहें कि वो शक्तियाँ स्वयं ही रहस्यों के द्वारा अपने ऊपर एक भय का ताला लगवा लेती हैं ताकि हर कोई उन तक ना जा सके। क्योंकि भय को वही व्यक्ति चीर सकता है जो व्यक्ति अपने अंदर शौर्य रखता है, जो व्यक्ति साहसी है, भयभीत नहीं होता है, जो उसका पात्र है, वही व्यक्ति भय का भेदन करके उस वस्तु को या उस रहस्य को प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति की योग्यता परखने के लिए ये भय का खेल है ताकि हर कोई जान ना सके। यमराज भी एक इसी तरीके की शक्ति है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बहुत सारी साधनाएं करते हुए, लेकिन किसी को भी यमराज की साधना करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनकी साधना करना सहज नहीं है और कोई उनकी साधना नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक भय है। यमराज का आवाहन अर्थात मृत्यु का आमंत्रण, मौत को बुलाने जैसा है ये। यही तो एक भय है और इसी कारण कोई भी उनकी आराधना नहीं करता है। लोगों ने उनका जो स्वरूप देखा, लोगों ने सिर्फ उन्हें उतना ही जाना, लेकिन जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो किसी ने नहीं जाना। और जिस तरीके से आप समझ लीजिए साम दाम दंड भेद, ये नीतियां हैं। जिस तरीके से हम प्रत्येक ग्रह की, हम प्रत्येक शक्तियों की, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसी तरीके से हम यदि उनकी आराधना करें जो उस तत्व के स्थायी देव हैं, तो निश्चय ही हमारे जीवन में अद्भुत ही होगा। परंतु जितनी बड़ी शक्ति उतना बड़ा भय, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी परीक्षा। समस्त शक्तियाँ सबके लिए नहीं होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आपको यमराज का रहस्य बता रहे हैं। यमराज का जो आप लोग स्वरूप देखते हैं वो स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य है, बहुत दिव्य, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो। स्वर्ण का मुकुट है उनके ललाट के ऊपर, ऐठी हुई मूछें हैं हल्की, गौर वर्ण है उनका, सुंदर छवि है उनकी, काले वस्त्रों को पहने हुए, हाथ में मुष्टिका लिए हुए, काली धोती पहने हुए, बहुत ही सुंदर हैं।
अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। यह स्वरूप है यमराज का। यदि कोई उनका स्वरूप देख ले वास्तविकता में तो व्यक्ति उनसे भय ही ना करे, व्यक्ति उनसे प्रेम करने लगे। परंतु यह रहस्य हैं, सबके सामने अनावृत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रहस्य जानते हैं कि ये रहस्य किसके समक्ष अनावृत होने हैं, और रहस्य ही प्रेरणा देते हैं कि कब ये रहस्य को अनावृत करना चाहिए। और शायद ऐसी ही प्रेरणा है कि हम आप लोगों को ये सब बता रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी किसी ने नहीं बताई होंगी आपको। क्यों नहीं बताई होंगी? क्योंकि प्रचलन में सिर्फ वही है जो उस समय निर्देश दिए गए थे प्रचलित में लाने के लिए। तो इस तरीके का यमराज का स्वरूप है। अभिष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं यमराज। व्यक्ति को अमृत तो नहीं परंतु उसकी दीर्घायु के लिए आशीर्वाद देने वाले हैं यमराज। व्यक्ति को यदि यमराज आशीर्वाद दें तो काल महाराज भी उस व्यक्ति को अल्पायु में नहीं ले जाएंगे। और ये आशीष कब मिलता है? ये जब ही मिलता है आशीष जब उन शक्तियों की कृपा हो। जब उन शक्तियों की कृपा होती है तभी चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी से भी युद्ध कर जाते हैं, उसी तरीके से यह है। मार्कंडे जी को लेने के लिए जब यमराज आए तो महादेव ने उन्हें रोक दिया और बोला कि मार्कंडे जी को हमने अपने 5 वर्ष दिए हैं और हमारे 5 वर्ष आपको ज्ञात हैं कितने होते हैं। यमराज जी लौट गए। तो इसी तरीके से ये एक प्रेम का खेल है, ये एक प्रेम का रहस्य है। शेरनी के बच्चे के लिए शेरनी अच्छी है, लेकिन शेरनी सभी के लिए अच्छी नहीं है। इसी तरीके से शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ चाहे कितनी भी वेगमयी हों, कितनी भी उग्र हों, परंतु जो उनका साधक है उनके लिए वो शक्तियाँ सदैव ममतामयी हैं, सदैव उन्हें प्रेम देने वाली हैं, सदैव उनकी रक्षा करने वाली हैं। इसी तरीके से यमराज हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वही साधना करनी चाहिए जिसके लिए उसका तत्व है। हमारा तत्व जिस तरीके का है तो हमें ये सब रहस्य प्राप्त होते हैं, ये सब बातें ज्ञात होती हैं। यमराज के रहस्य, महाबली रावण के रहस्य, काल महाराज के रहस्य। तो हर व्यक्ति का अपना एक तत्व होता है और उसी तत्व के आधार पर व्यक्ति उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है या खिंचता है, या उनके जीवन में उनसे जुड़े हुए रहस्य अनावृत होते हैं। तो इस तरीके का है यमराज का रहस्य। यमराज से भय नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, बल्कि व्यक्ति को उन्हें नमन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इससे उनकी कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं नहीं आती हैं, क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, आप जिसको शीश नवाएंगे वो आपके ऊपर सदैव कृपा करेगा। आप जिसकी भक्ति करेंगे वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ बात हम दैवीय शक्तियों की कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की शक्तियों की बात कर रहे हैं, हम किसी भी नकारात्मक शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है स्वरूप यमराज का, ऐसा है उनके जीवन का रहस्य। और यमराज को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। इसी तरीके से शनिदेव का भी रहस्य है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि अधिकांशतः लोग शनिदेव से डरते हैं और भय खाते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि यदि शनिदेव की एक बार किसी के जीवन में कृपा मिल गई उसको, तो निश्चय ही ये समझिए आप कि वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर जाएगा। समझने की बात है, जानने की बात है। और जितना बड़ा भय उतना बड़ा रहस्य। जिस देवता से लोग जितना ज़्यादा डरते हैं, यकीन मानिए उस देवता से व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो देवता की परीक्षा जटिल है, कोई भी उनका भय आवरण नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए ऐसी परीक्षा रखी जाती है ताकि लोग उनसे डरें और कोई भी उनके करीब ना जा सके। आदेश। जय श्री महाकाल।